हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी होप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो ये फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे के दिन मेरा फास्टिंग था। तो अभी मैं अपने ससुराल जाने के लिए रेडी हुई हूँ। ससुराल जाने से पहले मुझे जाना है अपनी एक ननद के यहाँ, जैसे सौम्या की मम्मी के यहाँ पे जाना है मुझे। सौम्या की मम्मी को थोड़ा सौम्या से मिलवा भी दूँगी, इसीलिए तो अभी मुझे वहाँ के लिए निकलना है। और यहाँ पे मेरी मम्मी छोले की सब्ज़ी और राइस बनाई थी, तो मैं वही खा रही थी। और बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे ही, और मम्मी इतना ज़बरदस्ती करें कि नहीं, खा के ही जाना है। और यहाँ पे पतिदेव बस उठे, और मेरे यहाँ से सौम्या की मम्मी जो है ना, उनका डिस्टेंस ज़्यादा घर का नहीं है। और बहुत लोग कंफ्यूज है, तो मैं बता दूँ, सौम्या की मम्मी मेरी ननद है। मुझे कमेंट भी आया था कि सौम्या की मम्मी आपकी क्या है, तो जब सौम्या मेरी भांजी है तो ऑब्वियसली इनकी मम्मी मेरी ननद हुई। और यहाँ पे मम्मी मुझे खोइछा दे रही है। खोइछा देना बहुत अच्छी बात होता है कि एक लड़की अपने ससुराल से खोइछा लेके आए, मायके से खोइछा लेके जाए, बहुत अच्छी चीज़ें होती है। बीच में मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन फिर सब कुछ धीरे-धीरे, कहते नहीं कि लाइफ में सब कुछ सुधरता है। तो वैसे मेरे भी लाइफ में थोड़ी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में सुधरी है। यहाँ पे मेरी भाभी है, और ये हमारी ऑन द वे डिस्को जो काम वाम करती है मम्मी के यहाँ पे, वो है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सबको टाटा बाय बोल बोल के। और बहुत अच्छा लगा, 2 दिन हमने इंजॉय किया, काफ़ी इंजॉय किया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला कि चलो अच्छा लग रहा है सब लोग के साथ इंजॉय करके। और ये है मेरा छोटा भाई। तो अभी ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है गाइस। तो मैं यहाँ से निकल रही थी, एंड अभी मैं मेरे घर के बाहर में मंदिर है, वहाँ भी मैं आशीर्वाद ले लूँगी। एंड मेरा पर्स जो है ना, मैं पता नहीं क्यों मेरा पर्स में ना कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी इतना भारी हो जाता है, भारी भरकम पर्स हो जाता है। और ये है मेरा मौसी का बेटा अंकुल। तो भले ही मेरा मौसी का बेटा है, लेकिन मैं इसे अपने भाई की तरह ही मानती हूँ सभी लोगों को। ये मेरे भाभी के भाई है, लेकिन ऐसा मेरे मन में कभी नहीं रहता कि ये मेरे भाभी के भाई है। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ, मैं अपने भाई की तरह ही इनको भी मानती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ अपने भाई की तरह ही। क्योंकि देखिए, जैसा आप जिससे रिश्ता बना के रखोगे, उसके साथ आपका वैसा ही रिलेशन रहता है। तो भाभी का भाई है, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी इज़्ज़त ना करूँ, है ना। बहुत लोग को होता है कि भाभी के भाई से कोई मतलब ही नहीं होता, बट हमारे में ऐसा नहीं है। हम लोग 2 दिन रहे, भाभी के भाई भी थे, हम लोग भी थे, इतना हँसी मज़ाक एन्जॉयमेंट हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद में अपने घर से निकल के एक बेलसर जगह का नाम है, तो वहाँ पे मैं आ गई थी। और जो सौम्या की मम्मी है, मतलब मेरी ननद है, हनी दीदी के घर के लिए मैं कुछ उनके बच्चों के लिए बिस्किट, ब्रेड, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सी ले रही थी, क्योंकि उनके घर में 2 बच्चे हैं। सौम्या सबसे बड़ी है, सौम्या से छोटे 2 भाई हैं। तो बस उन्हीं लोग के लिए मैं थोड़े बहुत से चॉकलेट, बिस्किट्स, ब्रेड, ये सारी चीज़ें मैं ले रही थी बच्चों के लिए। तो अभी सारी चीज़ें मैंने पैक करवा दिया है, और मैं उनको बोली हूँ दे दीजिए मुझे। और अभी यहाँ पे सारा सामान मैं ले रही हूँ सुमैया के घर के लिए। उसके बाद मैं मैगी ढूंढ रही थी, तो बगल में ही मैगी मिल गया था मुझे। तो मैंने बहुत सारे मैगीज़ भी ले लिए थे, क्योंकि बच्चों को मैगी थोड़ा पसंद होता है ना, 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं। अभी मैं चलती हूँ ना, तो आप लोग को मिलवाऊँगी सुमैया के भाई से। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख ली थी। उसके बाद मैं जा रही थी मिठाई लाने के लिए, तो हस्बैंड बोले मिठाई से अच्छा है कि फ्रूट्स ले लो। तो इसीलिए मैं मिठाई नहीं ली, मैं फ्रूट्स ले ली। क्योंकि मिठाई क्या होता है ना, आपका 1 दिन खाओ, 2 दिन खाओ, फिर मन नहीं करता उतना। तो हस्बैंड बोले फ्रूट्स ले लो सबसे अच्छा, तो इसलिए उसके बाद मैं फ्रूट्स ले ली थी। और ये बेलसर जो है ना, मेरे मायके से भी नज़दीक है, मेरी जो ननद है उनके यहाँ से भी ये नज़दीक है। तो मैं यहाँ पे अंगूर खा के ना टेस्ट कर रही थी कि खट्टा तो नहीं है, पर मेरे को ना समझ में नहीं आता कि खट्टा है कि मीठा है। और हस्बैंड पूछ रहे थे, मैं उनको बोल रही थी कि हाँ ठीक ही है, मीठा ही है। मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, पता नहीं खट्टा है कि मीठा है। तो मैं 2 जगह ले ली थी, एक अपने ससुराल जाने जा रही थी, तो उसके लिए भी मैं अंगूर ले ली थी। और साथ में एक मैं अपने घर, मतलब वहाँ हनी दीदी के लिए ली थी। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें ले रही थी। और अंगूर क्या है ना, इस टाइम में ना अंगूर उतना अच्छा ना मिलता नहीं है। मेन चीज़ ये है कि इस टाइम पे ना अंगूर जो है ना, काफ़ी खट्टा खट्टा सा अंगूर जो है ना, वो आता है। बट मैं ना खुद ही कंफ्यूज थी कि भाई ये खट्टा है कि मीठा है। हमने जो दुकानदार वाला टेस्ट करवा रहा था बार बार, कि आप एक बार और टेस्ट करके देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था। बट मैंने 2-3 अंगूर खा गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था खट्टा है कि मीठा है। उसके बाद से मैं यहाँ पे फिर फ्रूट्स ली हूँ। फ्रूट्स में आई थिंक, मुझे याद नहीं है, शायद सेब ली थी, हाँ सेब ली थी। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी, और मैं पहुँच गई थी सौम्या के घर पे। और वहाँ पे पहुँची, और इतना तो अच्छा लगा, गाइस इनके हम भाई लोग की बातें आप पहुंच थोड़ा गए हैं सुन लीजिए।
बल्लू जी के पास, है ना बल्लू जी? जी और आपको पता था कि मामी आने वाली है? जी। और तो आप मामी के लिए क्या क्या बना के रखे हुए खाना? पेड़ा था। पेड़ा। पेड़ा दाल। तो मामा के लिए ना बनाए हैं, मामी को तो इतना पेड़ा पसंद नहीं है, मामा को ना पसंद है। आप पेड़ा बनाए हैं? कौन? मम्मी। मम्मी बनाई है खाना। आपको पता था कि मामी आने वाली है? जी हम्म? जी। और खाना में क्या क्या बना है? दाल भात सब्जी। क्या हुआ तुमको? अब भैया, भैया को मार रहा है जी। ये भैया ना है, ये मत मारो, ये भैया है। देखिए देख कितना बदमाश है, भैया है लड़ा। वैसे ओठे जला लिया है। हाँ जला लिया है। उसके बाद यहाँ पे हनी दीदी जो है ना, ये है सौम्या की मम्मी। तो आप लोग सौम्या के मम्मी से भी मिल लीजिए। ये सौम्या की मम्मी है और मेरी ननद है, मुझसे मेरे हस्बैंड से बड़ी है ये। मतलब मेरे हस्बैंड की ना 5 बहन हैं, राहुल जी की। तो सबसे छोटी बहन तो दिल्ली में रहती है और बाकी की 4 बहन लोग यहीं पे रहती हैं। सभी लोग आसपास में ही हैं। तो सभी लोग के यहाँ उतना जाना आना तो नहीं हो पाता है, समय नहीं मिलता उतना ज़्यादा। लेकिन आज मैं अपनी 2 ननद के यहाँ पे गई थी, जो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि आज मैं 2 ननद से मिली। एक मेरी ननद तो मेरे घर पे ही रहती है, तो उन सबको तो आप ब्लॉग्स में देखते ही हो हमेशा, जब भी मैं ससुराल आती हूँ तो। तो ये हनी दीदी काफ़ी सीरियस हो के पकौड़े छान रही थी, क्योंकि वीडियो बन रहा था ना, इसीलिए। क्योंकि देखिए सभी लोगों को आदत नहीं होता है ना कैमरा फेस करने का। तो इसीलिए मुझे हँसी भी आ रहा था, क्योंकि मैं अब वीडियो नहीं बना रही थी। सौम्या को मैं बोली कि बाबू जाके थोड़ा वीडियो बना के ले आइए। और इतना सारा खाना बनाई थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत सारा खाना बनाई थी। चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, पकौड़े, चटनी और उसके बाद दही भी आया था। तो बहुत सारी चीज़ें था। तो मैं तो घर से खा के निकली थी, तो इसीलिए मैं उनको बोली कि मैं तुरंत नहीं खाऊँगी, मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगी, कि मैं तुरंत घर से खा के निकली थी। तो इसलिए हम लोग बहुत देर रहे, बैठे, बात किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाए और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत टेस्टी और अच्छा भी लग रहा था। आज फ्राइडे था ना, पहले उनको लगा कि मैं नॉन-वेज खाऊँगी, बट फ्राइडे था। और मेरा ना पता है क्या हुआ है, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ। मैं अंदर से, मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। मैं हर जगह जाती हूँ, हँसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, बट मेरी तबीयत बिल्कुल भी अंदर से मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। बट इसी अच्छे फ़ील नहीं हो रहा है तो भी मुझे मेरा जो फ़र्ज़ है वो तो सारा कुछ करना ही है। अब मायके आई थी तो ससुराल कैसे नहीं जाती, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं हनी दीदी के यहाँ से ससुराल के लिए निकल गई हूँ। 2 ढाई घंटे 3 घंटे मैं उनके यहाँ पे थी, हनी दीदी के यहाँ पे। तो फिर मैं सौम्या भी वहाँ पे रुकी नहीं, सौम्या भी हमारे साथ आ गई थी, क्योंकि फिर सौम्या को कौन लाने जाता। तो इसीलिए फिर हम लोग आ गए थे। मैं आ गई थी अपने ससुराल। ससुराल में जैसी पहुँची, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस मैं ससुराल पहुँचने के बाद मैं फ़ोन बंद करके थोड़ा देर रेस्ट की हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा चाय-वाय पी, थोड़ा-सा सभी लोग में घर में सबसे बातचीत हुआ, सास-ससुर से सभी लोगों से बातचीत हुआ। क्योंकि हर बार आप कैमरा नहीं उठा पाते हो ना, इतना ज़्यादा मेंटली थक जाते हैं ना कि कुछ नहीं हो पाता। फिर मैं घर पहुँचने के बाद वही आराम-वाराम करने के बाद रात के टाइम पे बहुत लेट हो गया था, मुझे याद नहीं, बट वही शायद 5:30 या 6 बज रहा था। तो शाम के टाइम पे मैं अपने ससुर जी के साथ, मतलब पापा के साथ, तो पापा जी के साथ मैं निकली थी थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करने के लिए। और मेरी जो सेकंड नंबर वाली ननद है उनके घर जाने के लिए, क्योंकि मेरी जो नंदोसी थे ना, उनका पैर ना टूट गया था, तो फिर मैं उनसे मिलने नहीं आ पाई थी। बट अभी मैं आई हूँ, तो मैं सोची कि एक बार उनसे भी मिल लेती हूँ। उनका ना 1 महीने शायद हो गया होगा, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है। बट दिवाली के दिन मुझे पता चला था, लेकिन मैं उसके बाद आई थी, मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं सोची कि मैं अभी आ जाती हूँ, तो मैं पापा जी के साथ आ गई थी। उनको बोली थी चलिए देख लेते हैं हम लोग उनको थोड़ा-सा, और मिल भी लेंगे, क्योंकि पता है मिलना होता नहीं है। और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा दूर नहीं है, मार्केट में ही है हम, मेरी सेकंड नंबर वाली ननद। तो अभी मैं उनसे मिलूँगी। चलिए आप लोग को भी मिलाती हूँ। यहाँ पापा के लिए ना शूज़ ले रहे हैं, क्योंकि
ठंड के हिसाब से ना उनके पास शूज़ ख़राब हो गया था पहले का, और हो ही जाता है। पता है आप इस साल कुछ लो और अगले साल ना चीज़ें ना ख़राब हो ही जाता है। तो यहाँ पे कैंपस का शूज़ उनके लिए लिए थे, साथ में यहाँ पे सॉक्स भी, मैंने कहा वूलन सॉक्स भी दे ही दीजिए। तो ले लिए थे, और पता है मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपनी मम्मी के लिए भी ले लूँ, मतलब मेरी सास के लिए भी मतलब ले लेती, लेकिन मुझे याद ही नहीं था। कभी-कभी कोई चीज़ें होती हैं ना, दिमाग से बिल्कुल मिस्टेक हो जाता है, और मेरे साथ तो ये चलता है। ये मेरा इतना दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है ना कि बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे निशान को मैं डाँट लगा रही थी कि आराम से चलो। वीडियो थोड़ा स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, और मैं पहुँच गई हूँ नूतन दीदी के यहाँ पर। और ये हमारी सेकंड नंबर वाली ननद है, और मेरी जितनी भी ननद है, मैं तो जितनी भी ननद, मतलब मैं 1-2 ननद की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी जितनी भी ननद है ना, मैं जिनके यहाँ भी जाती हूँ ना, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं हमेशा से ही। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं जितनी भी ननद थी मेरी, थी नहीं मतलब है, तो मैं जिनके यहाँ भी गई हूँ ना, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ, आइए, आइए। अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप किसी को अपना मानोगे, तभी आगे से भी कोई अपना आपको मानेगा। और बस वही सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती है, अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपके रिलेशन अगर किसी से ख़राब है, कोई बात नहीं, आप उसको अच्छी करने की कोशिश करो। बट जब मुझे ऐसा लगता है कि आगे से अच्छा करने का रिलेशन कोशिश किया जा रहा है, तो मैं भी कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आगे से कोई रिलेशन अच्छा नहीं करना चाहता, तो फिर मैं वहाँ भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो दोनों तरफ़ा अच्छा है, बहुत है कि एक तरफ़ा मैं ही चाह रही हूँ अच्छा हो जाए, उधर से नहीं चाहा जा रहा है, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपनी ननद से बात कर रही थी क्योंकि मैं इनसे बहुत दिन के बाद मिली थी। ये बाबू के 27वाँ में आई थी, उनके बाद मैं मिली नहीं थी। बाबू के मुंडन में नहीं आ पाई थी ये, क्योंकि इनके घर पे छठ पूजा था, इस वज़ह से नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पे मिली थी, मेरी भांजी यहाँ पर नहीं थी, और मेरे भांजा जो थे वो मार्केट गए हुए थे। मेरे निकलते टाइम मेरे भांजा आ गए थे मंगलम, और लेकिन अच्छा लगा मतलब यहाँ पे आके। बट जो मेरी दोनों भांजी थी उनको मैं बहुत मिस की यहाँ पे। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करने। आई थिंक वी मार्ट नाम था इस मॉल का, याद नहीं आ रहा है मुझे। आई थिंक वी मार्ट था। तो यहाँ पे मैं सोम्या के लिए ना स्वेटर लेने आई थी, और साथ में हस्बैंड के लिए जैकेट ली, बिब्बू के लिए ली, सभी लोग के लिए कुछ ना कुछ लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को घर पहुँच के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। सोम्या के लिए मुझे एक स्वेटर सॉफ्ट वाला चाहिए था, जो कि वो मतलब थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो या कुछ भी हो तो पहन सके, अच्छा लगे उन पे थोड़ा सा, क्योंकि सोम्या थोड़ी सी पतली है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ें लो जो अच्छी लगे, है ना। अब बच्चों के लिए ना, बच्चों का हिसाब का चीज़ अच्छा लगता है। अब बच्चे अगर बड़े वाली चीज़ें पहन लेते हैं ना, तो बहुत बेकार लगने लगता है। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं, सौम्या को मैं बच्चों वाली चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि सोम्या अभी बच्ची है, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों वाली चीज़ें लो, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मैं घर पहुँच के पतिदेव को अपनी शॉपिंग दिखा रही थी, और आपको पता है मेरे हस्बैंड ना मेरी रिस्पेक्ट हो या फिर मुझे इतना मानते क्यों है ना, क्योंकि उनको पता है कि मैं कभी बाहर भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं गलत डिसीज़न कभी नहीं लूँगी किसी के लिए भी। हाँ, ऑल टाइम मैं हर चीज़ों में सही नहीं होती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को इतना पता है, उनको मुझ पे बिलीव है कि अगर ये कभी कोई स्टेप ले रही है, कुछ ले रही है, तो कुछ ना कुछ रीज़न से ही ले रही होगी। इसीलिए बहुत लोग को इससे प्रॉब्लम भी है कि मेरे हस्बैंड मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई साहब, मैंने अपने हस्बैंड को वो विश्वास दिलाया है अपने ऊपर कि वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और कह सकते हैं, है ना, सपोर्ट करते हैं हर चीज़ों में। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी पापा जी के लिए जो ली थी, फिर हस्बैंड के लिए ली थी, बिब्बू के लिए स्वेटर ली थी, मैं अपने लिए ली थी। सान्या से मैं पूछी थी कि आपको कुछ चाहिए बाबू? तो सान्या बोली नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो फिर सान्या के लिए नहीं लिया। बाकी सौम्या के लिए एक वूलन नाइट सूट भी लिया हमने, तो वही मैं दिखा रही थी यहाँ पर कि ये सान्या के लिए वूलन का नाइट सूट भी लिया, और सान्या बोल रहे, सॉरी, सौम्या के लिए, सान्या गलती से बोल दी, सौम्या के लिए ली थी। तो यहाँ पे मम्मी को भी सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी। तो चलिए गाइज़, कैसा आप लोग को मेरा ब्लॉग लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया और चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ अपने ब्लॉग शेयर करके। मैं अररिया पहुंच गई हूँ, लेकिन आप लोग के साथ अभी मैं पुराने पुराने ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 बॉडी लोशन लिया था, जिसमें एक मैं मम्मी को दी हूँ और एक मैं खुद रखी हूँ। बोरोप्लस का बॉडी लोशन मुझे अच्छा लगता है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो शनिवार का दिन है ये। तो सुबह सुबह मैं चाय बना रही थी, उसके बाद सभी लोगों को मैंने चाय दिया। ठंडी तो भाई साहब ज़ोरदार ठंडा था, इतना ठंडा था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत ठंडा था। बट अच्छा लगता है ना ठंडी में फटाफट से चाय बनाओ और सबको पिलाओ और
खुद भी पी लो, है ना। मेरे थोड़ा-सा ना ये किचन में ना लाइटिंग की थोड़ी-सी कमी है, तो थोड़ा-सा आप लोग ना एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन का तो यहाँ का व्लॉग रहता नहीं है, तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चाय बन चुका है, मैं यहाँ पे चाय छान के सभी लोगों को दे देती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो गाइस। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। और कैसा लगा मेरा आप लोगों को ब्लॉग, बताइए कहाँ-कहाँ से मैंने आप लोग को एक ही ब्लॉग में 15 मिनट के ब्लॉग में मैं अपने ससुराल, मायके, ननद सबके यहाँ घुमा दी, और क्या ही चाहिए ब्लॉग्स में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। लव यू, टेक केयर।